नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा की 9वें पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, देखते हैं 9वां पाठ। 9वां पाठ मद परिणामः, जिसका अर्थ है मद अर्थात घमंड का, परिणामः अर्थात फल, अहंकार का फल या परिणाम। इस पाठ को आज हम देखेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की सुदीर्घ परंपरा वर्तते। सुदीर्घ अर्थात लंबी, परंपरा अर्थात परंपरा, वर्तते अर्थात है। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की लंबी परंपरा है। कथा प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। कथाएं प्रायः उपदेशात्मक भवन्ति अर्थात होती हैं। कथाओं में प्रायः करके उपदेश की बातें होती हैं। एतासु, इनमें सरल रीति के माध्यम से जीवन के उपयोगी विचार व्यक्ताः भवन्ति, व्यक्त होते हैं। इनमें सरल रीति के द्वारा जीवन के उपयोगी विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितम पंचतंत्रम, श्री विष्णु शर्मा जी के द्वारा विरचितम रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठम, सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छी कथा पुस्तकम अस्ति, कथाओं की पुस्तक है। यह कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में मित्रभेदः, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणाशा, अपरीक्षित कारकश्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। इस पुस्तक में मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणाशा और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र सन्ति अर्थात हैं। मद परिणामः इतीयम कथा, मद परिणाम यह कथा, लब्ध प्राणाशा तंत्रात्, लब्ध प्राणाशा तंत्र से संकलिता वर्तते, संकलित है। साथियों, आप समझ ही चुके होंगे कि जो श्री विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सबसे अच्छी या श्रेष्ठ पुस्तक है, उस पंचतंत्र में 5 तंत्र समाहित किए गए हैं, जिनके नाम है मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणाशा और अपरीक्षित कारक। यह पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं। उनमें से यह जो कहानी है मद परिणाम, यह कथा लब्ध प्राणाशा तंत्र से संकलित की गई है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अहंकार वशात, अहंकार के कारण अथवा घमंड के कारण, सदुपदेश, अच्छे उपदेश के, तिरस्कार से तिरस्कार करने का, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम या बुरा परिणाम, कथा रूपेण, कथा के रूप में, वर्णितोस्ति, वर्णित है या प्रस्तुत है या कहा गया है। देखते हैं। कस्मिंश्चिदधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, अधिष्ठाने नगर में, उज्ज्वलको अर्थात उज्ज्वलकः, उज्ज्वलक नाम का, रथकारः रथ बनाने वाला, प्रतिवसति स्म रहता था। स च अतीव दारिद्र्योपहतः चिन्तितवान् अहो धिगियं दरिद्रतास्मद्गृहे। दारिद्र्य उपहतः चिन्तितवान्, दरिद्रता अस्मत् गृहे, इस प्रकार इनकी पदच्छेद होंगे। स च अतीव, वह अतीव अर्थात बहुत, दारिद्र्य अर्थात दरिद्रता से, उपहतः
परेशान होकर चिंतितवान सोचता है, या उसने दरिद्रता से अत्यंत परेशान होकर सोचा, अहो धिगियम दरिद्रता अस्मत् गृहे, अरे धिगियम धिक्कार है, अस्मत् गृहे मेरे घर की दरिद्रता अर्थात गरीबी को। उसने गरीबी से परेशान होकर सोचा, अरे मेरे घर की गरीबी को धिक्कार है। यतः सर्वेपि जनाः स्वकर्मणैव रतस्तिष्ठति, यतः क्योंकि सर्वेपि जनाः सभी लोग स्वकर्मणि एव अपने कर्म में ही या अपने कार्यों में ही रतः तिष्ठति लगे हुए हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठाने अर्हति, अस्मदीयः अर्थात हमारा, पुनर्व्यापारो पुनः व्यापार या हमारा काम धंधा, न अत्र अधिष्ठाने, न अर्थात नहीं, अत्र अर्थात यहाँ, अधिष्ठाने अर्थात नगर में, अर्हति अर्थात योग। देखते हैं, हमारा फिर से व्यापार इस नगर में होने योग्य नहीं है, या हमारा व्यापार इस नगर में नहीं हो सकता। यतः क्योंकि सर्वलोकानां सभी लोगों के पास या सभी के पास चिरंतनाः चतुर्भूमिका गृहाः सन्ति, चिरंतनाः चतुर्भूमिका गृहाः सन्ति, सभी लोगों के पास चिरंतना लंबे समय से या प्राचीन काल से ही, पुराने समय से चतुर्भूमिका चौमंजिला 4 मंजिल के गृहाः सन्ति घर हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास पहले से ही 4 मंजिल के घर हैं या चौमंजिला महल हैं। ममचा नात्र मेरे पास नहीं है या मेरे पास घर नहीं है। तत्किं मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम, तत्किं तो मदीयेन मेरे, रथकारत्वेन रथकार होने का या रथ बनाने का, किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन है, तो मेरे इस रथ बनाने का या मेरी रथ बनाने की इस कला का क्या प्रयोजन है। इति चिंतित्वा ऐसा सोचकर देशान निष्क्रांता देश से निकल गया या उस स्थान को छोड़ करके निकल गया। यावत् किंचित वनम गच्छति तावत् गहवाकार वन गहन मध्ये सूर्यास्तमन वेलायां स्वायूथाद भ्रष्टां प्रसव वेदनया पीड्यमाना मुष्टिम पश्यत्। यावत् जब किंचित वनम कुछ वन या किसी वन में गच्छति पहुंचा या गया, तावत् तब गहवाकार गुफा के आकार के गहन वन मध्य घनघोर वन के बीच में या घने जंगल के बीच में सूर्यास्तमन वेलायाम सूर्यास्त के समय स्वयूथाद भ्रष्टाम, स्वयूथाद अर्थात अपने झुंड से या अपने समूह से, भ्रष्टाम अलग हुई, प्रसव वेदनया प्रसव वेदना की, पीड्यमानाम पीड़ा से पीड़ित, उष्ट्रीम अपश्यत ऊँटनी को देखा। देखते हैं, जब किसी वन में पहुंचा तब गुफा के आकार के घने जंगल के बीच में शाम के समय अपने झुंड से बिछुड़ी हुई, प्रसव वेदना से पीड़ित किसी ऊँटनी को या उष्ट्री को देखा। सा च दासेरक युक्ताम उष्ट्रीं गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखम प्रस्थितः। स अर्थात उसने या वह रथकारा उज्ज्वलक, वह दासेरक युक्ताम उष्ट्री, दासेरक अर्थात ऊँट के बच्चे से युक्ताम युक्त, उष्ट्री ऊँटनी को, गृहीत्वा लेकर, स्वस्थानाभिमुखा अपने घर की तरफ, प्रस्थिता प्रस्थान कर दिया या चल दिया, वह अपने स्थान की ओर चल दिया। उसने ऊँट के बच्चे सहित ऊँटनी को लेकर अपने स्थान की ओर चल दिया। ग्रहमासाद्य रज्जुम गृहीत्वा ताम उष्ट्रिकाम बबंध, ग्रहम आसाद्य घर पहुंचकर या घर आकर, रज्जु रस्सी को, गृहीत्वा लेकर के, ताम उस उष्ट्रिकाम ऊँटनी को,
बबंध बांध दिया। ततश्च तीक्ष्णं परशुमादाय तस्याः पल्लवानयनार्थं पर्वतैकदेशे गतः। ततश्च इसके बाद तीक्ष्ण पेना या तीक्ष्ण परशुमादाय परसे को लेकर या कुल्हाड़ी को लेकर तस्याह उसके लिए या उसको पल्लवानयनार्थम पल्लव आनयनार्थम पल्लव अर्थात पत्ते आनयनार्थम लेने के लिए पर्वतैक देशे गतः पर्वत प्रदेश में गया या पर्वत के पास गया। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निक्षिपेत्। तत्र वहाँ से नूतनानि नए कोमलानि कोमल कोमल या कोमल बहूनि बहुत पल्लवानि पत्तों को छित्त्वा काटकर शिरसि समारोप्य सिर पर रखकर तस्याग्रे उसके आगे या उसके सामने निक्षिपेतो डाल दिए। तया च तानि शनैः शनैर्भक्षितानि उसने अर्थात उस ऊँटनी ने तानि उन पत्तों को शनैः शनैः धीरे धीरे भक्षितानि खा लिए। उस ऊँटनी ने उन पत्तों को या वह पत्ते धीरे धीरे खा लिए। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावादहर्निशम पीवर्तनुष्ट्री संजाता। पश्चात इसके बाद पल्लव भक्षण प्रभावात अहर्निशम अहर्निशम अर्थात दिन रात पल्लव भक्षण प्रभावात पत्तों को खाने के प्रभाव से पीवर्तनु उष्ट्री संजाता उष्ट्री अर्थात ऊँटनी पीवर अर्थात स्थूल तनु अर्थात शरीर वाली संजाता हो गई। पत्तों को प्रतिदिन अथवा दिन रात खाने के प्रभाव से ऊँटनी स्थूल शरीर वाली हो गई या मोटी हो गई। सोपि दासेरको महानुष्ट्रः संजाता सह अपि वह भी दासेरकः अर्थात ऊँट का बच्चा महान उष्ट्रः संजाता बड़ा ऊँट हो गया। वह ऊँट का बच्चा भी बड़ा ऊँट हो गया। ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपालयति। इसके बाद स वह नित्यम एव प्रतिदिन ही दुग्धम गृहीत्वा दूध को ग्रहण करके स्वकुटुम्बम परिपालयति अपने परिवार का पालन पोषण करता या पालने लगा। इसके बाद वह प्रतिदिन दूध को ग्रहण करके अपने परिवार को पालने लगा। अथ रथकारेण बल्लभत्वादासेरग्रीवायां महती घंटा प्रतिबद्धा। अथ अर्थात इसके बाद रथकारेण रथकार के द्वारा या उज्ज्वलक के द्वारा बल्लभत्वात् अर्थात प्रेमवश या स्नेहवश दासेरक ग्रीवायाम ऊँट के बच्चे के ग्रीवायाम अर्थात गले में महती घंटा बड़ा घंटा प्रतिबद्ध बांध दिया। पश्चात रथकारो व्यचिन्तयत् अहो किमन्यै दुष्कृत कर्मभिः यावन्ममैतस्मादेवोष्ट्र परिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम्। देखते हैं यहाँ पर कुछ कठिन या बड़े पदों का प्रयोग किया गया है जिनको हम विग्रह या विच्छेद करके अर्थ करने का प्रयत्न करेंगे। पश्चात रथकारो व्यचिन्तयत् बाद में रथकार ने सोचा अहो अरे अन्यैः दुष्कृत कर्म भी किम अर्थात अन्य निंदित कर्मों के द्वारा क्या प्रयोजन या अन्य कठिन कार्यों को करने से क्या लाभ। यावत् मम एतस्मात् एव उष्ट्र परिपालनात् अस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम्। यावत् जब मम अर्थात मेरे
एतस्मात् एव इस ही उष्ट परिपालनात् ऊंट पालन से अस्य इस कुटुंबस्य कुटुंब का या परिवार का भव्यम अर्थात कल्याण संजातम हो गया है। पुनः देखते हैं संपूर्ण पंक्ति का अर्थ। तब रथकार ने सोचा, अन्य कठिन काम करने से क्या लाभ या क्या फायदा, जब मेरे इस ही ऊंट पालन से या ऊंटनी के पालने से इस परिवार का कल्याण हो गया। तत्किम अन्येन व्यापारेण, तत्किम तो क्या आवश्यक है अन्य व्यापार या अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन है। एवं विचिंत गृहम आगत्य प्रियाम आह भद्रे समीचीनोऽयं व्यापारः। इस प्रकार विचिंत अर्थात सोचकर गृहम आगत्य घर आकर के प्रियाम आह पत्नी से बोला, भद्रे समीचीनो अयम व्यापारः, अयम व्यापारः समीचीनः, अयम अर्थात यह व्यापारः अर्थात व्यापार, समीचीनः अर्थात अच्छा है। घर पर इस प्रकार सोचकर घर आकर के अपनी पत्नी से बोला, भद्रे यह व्यापार अच्छा है। तौ सम्मतिश्चेत् कुतोपि धनिकात् किंचित द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभग्रहणाय। तव सम्मति तुम्हारी सहमति हो तो, चेत अर्थात तो, कुतोपि कुतः अपि कहीं से भी, धनिकात किंचित धनवान से अथवा साहूकार से, किंचित कुछ, द्रव्यम आदाय द्रव्य लेकर अथवा पैसा लेकर, मया मेरे द्वारा गुर्जर देशे गुजरात प्रदेश में, गंतव्यम जाकर के, कलभग्रहणाय ऊंटनी के बच्चे लेने के लिए। इसको पुनः देखते हैं भाव। तुम्हारी सहमति अथवा राय हो तो मैं किसी साहूकार से या धनवान से कुछ धन लेकर ऊंटनी के बच्चे लेने के लिए गुजरात प्रदेश जाऊं। तावत् त्वयैतौ यत्नेन रक्षणीयौ, तावत् तब तक तुम एतौ इन दोनों की यत्न पूर्वक रक्षणीयौ रक्षा करना, तब तक तुम इनकी यत्न पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना, यावत जब तक अहम मैं पराम ऊष्ट्रीम दूसरी या अन्य ऊँटनी को नीत्वा लेकर समागच्छामि आता हूँ या ना लौटूं। रथकार ने अपनी पत्नी से यह भी कहा कि तुम इन दोनों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना जब तक मैं अन्य दूसरी ऊँटनी को लेकर के ना लौटूं या लौटकर ना आऊं। ततश्च गुर्जर देशम गत्तोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। ततश्च इसके बाद गुर्जर देशम, गुर्जर देश अर्थात गुजरात प्रदेश, गत्तोष्ट्रीम जाकर के, गत्वा उष्ट्रीम जाकर के, उष्ट्रीम अर्थात ऊँटनी को, गृहीत्वा लेकर के, स्वगृहम् आगतः अपने घर आ गया। किम बहुना बहुत अधिक, क्या कहें, तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्राः करभाश्च सम्मिलिताः। उसने या उसके द्वारा तथा कृतम वैसा ही किया गया, यथा जिससे, तस्य उसके, प्रचुराः उष्ट्राः बहुत सारे ऊँट, करभाश्च और ऊँट के बच्चे, सम्मिलिताः हो गए या इकट्ठे हो गए। ततस्तेन महदुष्ट्रयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृता। ततस्तेन इसके बाद उसके द्वारा, महद उष्ट्रयूथम कृत्वा, उष्ट्रयूथम ऊँटों के झुंड को करके या झुंड को बना करके, रक्षा पुरुषो धृता
रखवाला रख दिया या रक्षा पुरुष रख दिया। तस्य प्रतिवर्षम वृत्त्या कर्भमेकम प्रयच्छति, तस्य अर्थात उसे, रक्षा पुरुष को या रखवाले को, प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष, वृत्त्या वेतन के रूप में, कर्भम एकम, कर्भम एकम, एक, कर्भम अर्थात ऊंट का बच्चा, प्रयच्छति देता था। प्रतिवर्षम अन्यच्चाहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, प्रतिवर्ष इसके अलावा उसे प्रतिदिन दूध भी प्रदान करने लगा। जो रक्षापाल था उसे वेतन के रूप में प्रतिवर्ष एक ऊंट का बच्चा प्रदान करता था एवं उज्ज्वलक उसे प्रतिदिन दूध भी प्रदान करता था या दूध देना उसे निरूपित कर दिया। एवं इस प्रकार रथकारः अपि, रथकार भी, नित्यम एव प्रतिदिन उष्ट्रीकरभ व्यापारम कुर्वन्, उष्ट्री अर्थात ऊँटनी एवं उनके बच्चों का व्यापार करते हुए सुखेन तिष्ठति, सुख से रहने लगा। अथ ते दासेरका अधिष्ठानोपवनाहारार्थम गच्छन्ति, अथ इसके बाद ते बे दासेरका ऊँट के बच्चे या ऊँट अधिष्ठानोपवन अधिष्ठान के समीप उपवन में आहारार्थम आहार करने के लिए गच्छन्ति जाते थे। कोमल बल्लीर्यथेच्छया भक्षयित्वा महति सरसि पानीयं पीत्वा सायंतन समय मंदम मंदम लीलया गृहमागच्छन्ति। कोमल बल्लीरी अर्थात कोमल पत्तियों को यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार भक्षयित्वा खाकर के महति सरसी बड़े सरसी अर्थात तालाब का पानीयम पीत्वा पानी पीकर के सायंतन समय शाम के समय मंदम मंदम धीरे धीरे लीलया लीलाएं करते हुए या क्रीड़ाएं करते हुए गृहम आगच्छन्ति घर आते थे। साचा पूर्वदासेरको मदातिरेकात् पृष्ठे आगत्य मिलति, और सा अर्थात वह पूर्वदासेरकः पहले वाला ऊँट का बच्चा जो कि अब बड़ा ऊँट हो गया था, तो वह पहले वाला ऊँट का बच्चा या ऊँट मदातिरेकात् पृष्ठे मद अतिरेकात् घमंड के कारण या गर्व के कारण एकात अकेले ही पृष्ठे पीछे आगत्य आकर के मिलता था। भाव देखते हैं। सबसे पहला ऊंट जवानी के गर्व से या अपने मालिक के स्नेह के गर्व से पीछे आकर मिलता था। ततस्तहि कलभैरविहितम अहो मंदमतिरयं दासेरको यथा यूथाद् भ्रष्टः पृष्ठे स्थित्वा घंटां वादयन्नागच्छति, तब ततः तै इसके बाद या तब तै कलभै उन ऊँटों ने अभिहितम कहा, अहो अरे मंदमति अयम मंद बुद्धि यह दासेरको या दासेरकः अर्थात ऊँट, अरे मंद बुद्धि यह ऊँट यथा यूथाद जैसे झुंड से भ्रष्ट होकर या अलग होकर पृष्ठे स्थित्वा पीछे रहकर घंटाम वादयन घंटा को बजाते हुए आगच्छति आता है। तब उन ऊँटों ने कहा, यह ऊँट बड़ा ही मंदबुद्धि है जो झुंड से अलग होकर पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ आता है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखि पतिष्यति तन्नूनं मृत्युमवाप्स्यति। यदि कस्यापि किसी भी दुष्ट सत्वस्य
दुष्ट सत्वस्य अर्थात प्राणी की मुख में पतिष्यति पड़ गया, तन्नूनम तो नूनम निश्चित रूप से मृत्यु अवाप्स्यति मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि किसी भी दुष्ट प्राणी के मुख में पड़ गया या पड़ेगा तो निश्चित रूप से ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अथ तस्य तद्वनम गाह्यमानस्य कश्चित् सिंहो घंटारवमाकर्णे समायातः। इसके बाद उसके अर्थात ऊंट के तद्वनम उसी वन में गाह्यमानस्य विचरण करते हुए कश्चित् सिंह कश्चित् अर्थात कोई सिंह अर्थात शेर घंटारवमाकर्णे घंटे की ध्वनि को सुनकर समायातः सामने आ गया। यावदवलोकयति जब उसने देखा, तावत तब उष्ट्री ऊँटनियों का, दासेरकाणाम और ऊँटों के बच्चों का या ऊँटों का यूथम गच्छति झुंड जा रहा था। उसी वन में विचरण करते हुए किसी सिंह ने घंटे की ध्वनि सुनकर के वहाँ आ गया। कोई शेर घंटे की ध्वनि सुनकर के वहाँ आ गया और जब उसने देखा तब ऊँटनी और उनके बच्चों का या ऊँटों का झुंड जा रहा था। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीणां कुर्वन् वल्लरिश्चरण्याव तिष्ठति तावदन्ये दासेरकः पानीयं पीत्वा स्वगृहे गताः। एकः तु अर्थात एक तो पुनः फिर पृष्ठे पीछे रहकर क्रीड़ां कुर्वन् क्रीड़ा करता हुआ वल्लरी लताओं को चरंती चरते हुए अवतिष्ठति जा रहा था। एक तो या उनमें से एक पीछे रहकर क्रीड़ा करते हुए लताओं को चरते हुए जा रहा था। तावत अन्य तब तक अन्य अर्थात अन्य या दूसरे दासेरका ऊँट पानीयम पीत्वा पानी को पी करके स्वगृहे गता अपने घर चले गए। सोपि वनान् निष्क्रम्य यावत् दिशो लोकयति तावन् कंचन मार्गम पश्यति वेत्ति च। सह अपि उसने भी वनात् निष्क्रम्य वन से निकलकर यावत् दिशो अवलोकयति जब दिशाओं को देखा, तावत तब या इधर उधर देखा तब, कंचन मार्गम कोई भी मार्ग या कोई मार्ग या रास्ता, पश्यति वेत्ति च समझ में नहीं आया। यूथाद्वृष्टो मंदम मंदम बृहत् शब्दम कुर्वन्यावत् कियद्दूरम गच्छति। यूथाद्वृष्टो झुंड से, भ्रष्ट अर्थात बिछुड़कर, मंदम मंदम धीरे धीरे, बृहत् शब्दम तेज आवाज, कुर्वन करते हुए, यावत जब, कियत दूरम गच्छति कुछ दूर गया या जाता हुआ कुछ दूर पहुंचा, तावत तब, शब्दानुसारी शब्दों का अनुसरण करते हुए, सिंहोपि शेर भी, क्रमम कृत्वा आक्रमण के लिए, निर्भतो अग्रे व्यवस्थितः निर्भीक होकर आगे खड़ा हो गया, स्थित हो गया। देखते हैं भाव। उसने अर्थात उस दासेरक अर्थात ऊंट ने जंगल से निकलकर इधर उधर देखा, तब उसे रास्ता समझ में नहीं आया। अपने झुंड से बिछुड़कर घंटे की आवाज करता हुआ जब वह कुछ दूर पहुंचा, तब उसके शब्द के अनुसार या घंटे की आवाज का अनुसरण करके आक्रमण के लिए तैयार होकर सिंह चुपचाप आगे खड़ा हो गया। ततो यावदुष्ट्रः समीपमागतः तावत् सिंहेन लम्भयित्वा ग्रीवायां गृहीतो मारितश्च अतोहं ब्रवीमि। ततो उसके बाद यावत जब उष्ट्रः ऊँट
समीपम आगता पास में आया, तावत तब सिंहेन सिंह के द्वारा या शेर के द्वारा लंबयित्वा छलांग लगाकर ग्रीवायाम गृहीतो गर्दन को पकड़कर मारितश्च पकड़ ली, गर्दन को पकड़ ली और मारिता मार दिया। अतः अहम ब्रवीमि इसलिए मैं कहता हूँ सतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः सा विनाशमवाप्नोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम। देखते हैं अर्थ। यह अर्थात जो, सतां वचनम न आदिष्टम सज्जनों की वचनों को नहीं सुनता, मदेन करोति और घमंड को करता है या मान को करता है या मद को करता है। जो व्यक्ति सज्जनों के वचनों को नहीं सुनता और मद को करता है, सह वह विनाशम अवाप्नोति विनाश को प्राप्त होता है। घंटोष्ट्र इव सत्वरम घंटे वाले ऊंट के बच्चे की तरह, सत्वरम अर्थात हिंसक प्राणियों के द्वारा या सिंह के द्वारा। जो व्यक्ति सज्जनों के वचनों को नहीं सुनता है और घमंड करता है या मद करता है, वह घंटे वाले ऊंट की तरह हिंसक प्राणियों से विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार साथियों हमने कक्षा 10वीं के 9वें पाठ मद परिणामः इस पाठ को देखा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।